हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैश बुक में पेटी कैश बुक करेंगे। कैश बुक में हम लोग सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक कर लिए हैं और आज पेटी कैश बुक करेंगे। पेटी कैश बुक क्या होता है? किसी भी बिजनेस में स्मॉल पेमेंट्स बहुत बड़ी संख्या में होता है। स्मॉल पेमेंट्स क्या है? जैसे चाय का खर्चा, कॉफ़ी का खर्चा, जूस, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, टैक्सी फेयर, बस फेयर, न्यूज़पेपर, ये सब क्या है? स्मॉल पेमेंट्स है जो कि मंथ में कई बार रिपीट होते हैं। तो इन सारे खर्चों को अगर मेन कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो मेन कैश बुक में क्या हो जाएगा? ओवरबर्डन हो जाएगा, जिससे मेन कैशियर को काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मेन कैशियर के अंडर में एक पेटी कैशियर को अपॉइंट किया जाता है। पेटी कैशियर क्या होता है? मेन कैशियर के अंडर में काम करता है और ये सारे स्मॉल पेमेंट्स को पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। अब पेटी कैश बुक इम्प्रेस सिस्टम पर चलता है। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है? सपोज मंथ के फर्स्ट जून को मेन कैशियर 10,000 रुपया पेटी कैशियर को दे दिया। अब हर खर्चे के लिए तो पेटी कैशियर मेन कैशियर के पास नहीं जाएगा। अब चाय का 100 रुपया मांगने तो नहीं जाएगा। अब इस पेन पेंसिल है तो जाएगा नहीं मांगने कि 100 रुपया पेन पेंसिल के लिए दे दीजिए, न्यूज़पेपर के लिए दे दीजिए। बार बार वो मेन कैशियर के पास नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करता है मेन कैशियर? एक अमाउंट दे देता है जो इसे हमेशा मेंटेन करके रखना होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। जैसे 10,000 दिया पेटी कैशियर को, अमाउंट मिला, तो इस 10,000 को हमेशा मेंटेन रखना होगा। सपोज 1 जून से 30 जून तक 8,000 खर्चा हो गया। 8,000 खर्चा हुआ तो कितना बचा? ये 30 जून को कितना बचा? 30 जून तक 2,000 बचा। तो फिर 1 जुलाई को क्या होगा? इससे फिर 8,000 मिल जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10,000। इस 10,000 को हमेशा मेंटेन रखना है। फिर 30 जुलाई को कितना? 30 जुलाई तक कितना खर्चा हो गया? 31 जुलाई तक 9,000 खर्च हो गया, 1,000 बच गया। तो फिर क्या करेगा? 1 अगस्त को इसे 9,000 मिल जाएगा। जितना खर्च हुआ इतना इसे वापस मिल जाएगा। तो 1 अगस्त को फिर इसके पास 10,000 बैलेंस हो गया। इसे ही हम कहते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। इम्प्रेस सिस्टम पर ही पेटी कैश बुक बनाया जाता है। तो इम्प्रेस सिस्टम समझ गया। अब हम लोग पेटी कैश बुक का फॉर्मेट देखते हैं। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है। इसमें भी सिंगल कॉलम एंड डबल कॉलम कैश बुक की तरह डेबिट एंड क्रेडिट होता है। इस साइड लेफ्ट साइड डेबिट एंड राइट साइड क्रेडिट। डेबिट में जो अमाउंट रिसीव्ड होगा हर मंथ, हर सर्टेन पीरियड को जो अमाउंट रिसीव्ड होगा उसे यहाँ लिखेंगे डेबिट में। ये कैश बुक फोलियो हो गया। डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, जो टोटल पेमेंट्स होगा वो यहाँ रहेगा इस कॉलम में। एंड उसके बाद पोस्टेज एंड कुरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेज। जो इन पांचों में टोटल देख रहे हैं, टोटल पेमेंट्स के बाद कितना कॉलम है? 1 2 3 4 5 6। टोटल पेमेंट्स के बाद 6 कॉलम है। जो इन 5 कॉलम में नहीं आएगा जो आइटम, उसे कहाँ ले लेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेज में ले लेंगे। जो इन पांचों में नहीं आएगा उसे मिसलेनियस एक्सपेंसेज में लेंगे। तो देख रहे हैं कितना कॉलम है? टोटल पेमेंट्स के बाद 6 कॉलम है। और यहाँ अमाउंट रिसीव्ड, कैश बुक फोलियो, डेट, पार्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, यहाँ तक तो आप लोगों को याद रहेगा। उसके बाद 6 कॉलम है इसमें। अब जो अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है, क्वेश्चन देखिए बच्चों आप लोग। क्वेश्चन है प्रिपेयर अ पेटी कैश बुक ऑन द इम्प्रेस्ड सिस्टम फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। 2019 है, डेट है 2019, जुलाई 1,
यहाँ कितना मिल रहा है, रिसिप्ट 10,000 फ्रॉम द कैशियर, कैशियर से 10,000 मिल रहा है। तो यहाँ लिख देंगे अमाउंट रिसिप्ट को, यहाँ लिखेंगे अमाउंट रिसिप्ट के कॉलम में 10,000, और यहाँ क्या लिखेंगे, अमाउंट रिसिप्ट हुआ तो टू क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। यहाँ जुलाई 1 को 10,000 टू कैश अकाउंट, टू लिखे यहाँ टू कैश अकाउंट। फिर परचेज स्टेशनरी 800, जुलाई 3 को है परचेज स्टेशनरी 800। जो भी क्वेश्चन में आप लोग देखिए, जो भी स्मॉल पेमेंट्स है, जो आइटम है उसको क्या करेंगे, पार्टिकुलर्स में नोट कर लेंगे, सारा आइटम को पार्टिकुलर्स में नोट कर लेंगे। और जो टोटल पेमेंट्स आपके क्वेश्चन में गिवन है, टोटल पेमेंट्स जो है उसको कहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे। तो पहले इतना काम हम लोग कर लेते हैं, पहले सारा पेमेंट्स को यहाँ लिख ले रहे हैं, और उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो यहाँ स्टेशनरी हो गया, बाय स्टेशनरी, यहाँ बाय, यहाँ देख रहे हैं क्या लिखा है, टू कैश, और यहाँ बाय, क्योंकि कैश के अमाउंट को किधर नोट किए हैं, इधर डेबिट साइड में, कैश के अमाउंट को किधर लिखे हैं, डेबिट साइड में, और स्टेशनरी का बाकी जो भी होगा वो पेमेंट में जाएगा। बस एक ही बार डेबिट साइड में आएगा अमाउंट रिसिप्ट। इसमें ये बहुत ही आसान है, एक ही बार डेबिट साइड में आएगा जो अमाउंट रिसिप्ट होगा। तो डेबिट साइड के लिए क्या लिखते हैं, टू, डेबिट साइड के लिए क्या लिखते हैं, टू, क्रेडिट साइड के लिए क्या लिखते हैं, बाय। तो इसमें बस एक ही बार डेबिट साइड में आएगा जो अमाउंट रिसिप्ट होगा, बाकी सारा क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट को किस साइड लेते हैं, क्रेडिट साइड में लेते हैं, तो सारा क्रेडिट साइड में जाएगा, सारा में बाय लिखेंगे। तो यहाँ डेट वाइज लिखते जाएंगे, 3/6 वेजेज चैरिटी, यहाँ स्टेशनरी का हो गया 800, टोटल पेमेंट्स को यहाँ लिख ले रहे हैं, वेजेज का 500, चैरिटी 300, वेजेज 500, चैरिटी 300। यहाँ देख रहे हैं जो भी पेमेंट है उसको क्या किए, पहले यहाँ नोट कर लिए और अमाउंट को यहाँ नोट कर लिए। अब देखेंगे कि किस कॉलम में कौन सा अमाउंट जाएगा। पोस्टेज एंड कुरियर का मतलब समझ रहे हैं, वेजेस, कन्वेंस मतलब रेंट हो गया, कार्टेज ढुलाई, सामान जो ढुलाई का रेट होता है वो हो गया कार्टेज, स्टेशनरी मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो स्टेशनरी को किस में रखेंगे, स्टेशनरी में, यहाँ लिख देंगे 800, इसके सामने, इस अमाउंट के सामने में इस अमाउंट को लिखेंगे। फिर वेजेज 500, वेजेज कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ इस अमाउंट के सामने यहाँ लिखेंगे 500। फिर वेजेज चैरिटी 300, चैरिटी को किस में लिखेंगे, इसमें देख रहे हैं पोस्टेज में आएगा नहीं, वेजेज में आएगा नहीं, कन्वेंस में आएगा नहीं, कार्टेज में नहीं आएगा, स्टेशनरी में नहीं आएगा, तो किस में आएगा, जो इन पांचों में नहीं आएगा वो किस में आएगा, मिसलेनियस में आ जाएगा। तो चैरिटी को मिसलेनियस में लिखेंगे 300, यहाँ इसके सामने में यहाँ लिखती है 300। सोप, सोप क्या है 200, वो भी किस में चला जाएगा, मिसलेनियस में चला जाएगा 200। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर भी किस में जाएगा, मिसलेनियस में जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 700 यहाँ चला गया मिसलेनियस में। टैक्सी फेयर किस में जाएगा, कन्वेंस में जाएगा टैक्सी फेयर, कितना 800, इसके सामने लिखेंगे 800 जो है यहाँ लिखेंगे 800। नेक्स्ट कार्टेज, कार्टेज 200, कार्टेज में जाएगा यहाँ कार्टेज में। पोस्टल एक्सपेंसेज किस में जाएगा,
पोस्टेज एंड कुरियर में, पोस्टल एक्सपेंसेस, पोस्टल एंड कुरियर में कितना 600। इसके सामने लिखे ऑटो फेयर 380, किसमें जाएगा, कन्वेंस में जाएगा। ऑटो फेयर 380 कन्वेंस में, यहाँ लिखे 380। कुरियर सर्विसेज इसमें आएगा, कुरियर में 70। स्पीड पोस्ट चार्ज किस में आएगा, इसी में आएगा 400। वेजेज 600, वेजेज में आ जाएगा 600। कार्टेज 450, कार्टेज में आ जाएगा 450। रिफ्रेशमेंट किस में चला जाएगा 800, मिसलेनियस में, मिसलेनियस में चला गया 800। फोटोस्टेटिंग चार्जेस 400, ये भी चला जाएगा मिसलेनियस में 400। पेन पेंसिल्स किस में जाएगा, स्टेशनरी में 750। इसके सामने लिखे 750 पेन पेंसिल्स। वेजेज 300, वेजेज में 300। लोडिंग चार्जेस 150, किस में जाएगा, कार्टेज में। सामान लोडिंग को किस में डालते हैं, कार्टेज में, 150। अब टोटल पेमेंट्स निकालेंगे। टोटल पेमेंट्स, ये कितना हो गया 1170, 1070, और ये 1400, ये हो जाएगा 1180, ये 900, ये आ जाएगा 1550, ये होगा 2400। ये टोटल हो जाएगा 8400। अब कितना खर्चा हुआ है 8400, तो बैलेंस सीडी, इसके पेटी कैशियर के पास कितना अमाउंट बचा 31 जुलाई को, कितना बचा अमाउंट 31 जुलाई को कितना अमाउंट बचा, बाय बैलेंस सीडी 10,000 में 8400 खर्च हो गया, तो कितना बच गया 1600, 1600 बचा। तो ये हो गया 10,000। 1600 वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ का बैलेंस बीडी हो जाएगा। तो अगस्त 1 अगस्त को क्या हो जाएगा, बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी। कैश बुक का बैलेंस किधर लेते हैं, डेबिट साइड में, 1600 इधर आ जाएगा। देख रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिए कि टू कहाँ लिखेंगे और बाय कहाँ लिखेंगे। जब डेबिट में लेना हो तो टू, और जब पेमेंट करना हो तो बाय लिखेंगे। फिर अगस्त 1 अगस्त को कितना कैश रिसीव्ड हो जाएगा, जितना खर्च हुआ 8400 टोटल खर्च हुआ है, तो 8400 इसे फिर मिल जाएगा। तो टू कैश अकाउंट 8400, फिर से इसके पास 10,000 हो गया। तो आप लोग पेटी कैश बुक समझ गए, बहुत ही आसान है पेटी कैश बुक। बस आप लोगों को ये ध्यान देना है कि किस कॉलम में कौन सा अमाउंट जाएगा। जो किसी में नहीं जाएगा वो किस में चल जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेज में। आई होप आप लोगों को पेटी कैश बुक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।